अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पे कब्जे के बाद क्या चीन अब ताइवान को हड़पने के लिए निकला है? 19 लड़ाकू विमान, मिसाइलों की तनातनी। तो वहीं बगराम एयरबेस के लिए चीन ने कही बहुत बड़ी बात। बगराम एयरबेस जिससे भारत को बड़ा खतरा है। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर पंजशीर से अहमद मसूद ने भेजा संदेश, मैं अभी जिंदा हूँ और तैयार रहो। आखिर किस चीज की तैयारी की बात कर रहे हैं अहमद शाह मसूद? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका अफगानिस्तान से जैसे ही निकला है, अमेरिका की एक निगेटिव छवि चीन पूरी दुनिया में फैला रहा है। यहाँ तक कि ताइवान को चेताते हुए भी चीन ने कई बार ये कहा था कि अमेरिका का हश्र देख लो कैसे अफगानिस्तान से निकल गया। ताइवान अगर ये सोचता है कि उसके साथ अमेरिका खड़ा रहेगा तो ऐसा होगा नहीं। अगर ताइवान ये सोचता है कि उसके साथ अमेरिका खड़ा रहेगा तो ऐसा होने वाला है नहीं। अमेरिका बीच मझधार में ताइवान को छोड़कर निकल जाएगा। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि चीन बहुत ही ज्यादा उत्साहित है ताइवान को लेकर, खास करके बाइडेन के उस बयान के बाद जिसमें बाइडेन ने ये कहा था कि अब अमेरिका दो देशों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ेगा, किसी तीसरे देश में नहीं जाएगा। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के मंसूबे देख रहे चीन ने अब एक बार फिर एक साथ 19 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में भेजे और इनमें से कई ऐसे बॉम्बर थे जो परमाणु बम गिराने में सक्षम है। चीन की इस आक्रामक कार्रवाई के बाद वैसे तो ताइवान की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की, अपने फाइटर जेट दौड़ाए और ऐसा माना जा रहा है कि चीन के इस मिशन में 10 J-16, 4 सुखोई 30 विमान शामिल थे। इसके अलावा 4 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर भी ताइवान के करीब पहुंचे थे। साथ ही साथ सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि समंदर में भी चीन ने एक सबमरीन भेज दिया था और आसमान में एक एंटी सबमरीन विमान, जिसके बाद ताइवान ने मिसाइल सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी। इसके अलावा चीनी सेना हाल में कुछ दिनों से धमकियों भरे कई पोस्टर और वीडियो जारी कर रही है और युद्ध के लिए तैयार रहने की धमकी दे रही है। चीनी सैनिकों को हथियारों और जंगी साजो सामान के साथ देखा गया। कई पोस्टरों में मिसाइल, टैंक जैसे हथियारों को लाइव फायर करते हुए भी दिखाया गया। अब माना ये जा रहा है कि ऐसा करते करते अचानक किसी दिन चीन हमला कर देगा। अभी सिर्फ विमानों को भेज कर टोही ले रहा है, जानकारी ले रहा है कि ताइवान की तैयारी कैसी है और कितनी हद तक वो लड़ाई को रोकने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो ये बगराम एयरबेस है, जिसे सबसे पहले तालिबानियों ने अपने डील के तहत अमेरिका से वापस लिया। अमेरिका ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया था। ये काफी बड़ा भी है और इस बगराम फील्ड में लगभग सब कुछ है जो एक पूरी वायु सेना को बनाता है। अमेरिका की सेना ने करीब 20 साल बाद जुलाई में बगराम एयरफील्ड को छोड़ दिया। अमेरिका और तालिबान के जंग के बीच में इस एयरफील्ड ने बहुत बड़ी मदद की थी और अब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की जो पूर्व राजदूत निक्की हेली है, उन्होंने ये कहा कि चीन बगराम वायुसेना के केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ उसे अगर कब्जा मिल जाता है तो भारत के खिलाफ उसे एक बड़ी जीत मिल जाएगी। रणनीतिक रूप से भारत को घेरने में उसे बहुत आसानी होगी। लेकिन चीन ने मंगलवार को कहा कि ये सारी चीजें गलत हैं, हमने ऐसा कोई योजना नहीं बनाया है, हम बगराम एयरबेस को लेने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इन सब के बीच अब जहां चीन की चिंता वैसे ही बढ़ रही है तालिबान की वजह से, तो दूसरी तरफ रूस अब चिंतित है। जिस ट्रायोका में भारत को शामिल नहीं किया था, उस ट्रायोका मीटिंग में अब रूस भारत को शामिल करना चाहता है। चीन को इसमें कोई आपत्ति अब नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो समस्या दिख रही है उसके बाद चीन को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रॉफिट कमाना टेढ़ी खीर होगी। लेकिन अब जो देश
देश है जो नहीं मान रहा है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि एक्सटेंडेड ट्राइका में भारत शामिल हो। अब जब रूस की तरफ से ऑफर रखा गया है तो ईरान इस ऑफर को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। ईरान ज्वाइन करने से हिचक रहा है। तो वहीं भारत को लेकर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत इसमें शामिल हो, क्योंकि भारत का इसमें कोई काम नहीं है। और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं है, पाकिस्तानी राजदूत जो रूस में है शफकात अली खान, उसने स्पुतनिक को दिए बयान में ये कहा कि ईरान के लिए जब वो चाहता है तब वो इसे ज्वाइन कर सकता है, लेकिन भारत के लिए हम नहीं चाहेंगे कि भारत इसमें ज्वाइन करे। भारत का इसमें कोई काम नहीं है। भारत ट्रायोका प्लस में आके क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हलचल अभी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब आम जनता भी सड़कों पर उतर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा है महिलाएं। हालांकि कल के प्रदर्शन को तितर बितर करने की तालिबान ने पूरी कोशिश की, जिसके लिए गोलियां भी चला दी, पर अब लगता है जैसे कि जनता मानने को तैयार नहीं है। और ये सब कुछ हुआ है अहमद मसूद के संदेश के बाद। अहमद मसूद ने जिस तरीके से अपील की दुनिया भर में जितने भी अफगानी है सबसे कि जो जहाँ पे है वहीं से दुनिया को आग्रह करे, तालिबानियों का विरोध करे, क्योंकि हम जिससे लड़ रहे हैं वो हमारे देश के नहीं है, यहाँ पाकिस्तानी है। जिसका असर देखने को भी मिला और जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भारी संख्या में लोग पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं, तो वहीं पंसीर के सपोर्ट में भी नारे लगा रहे हैं। इन सब के बीच अहमद मसूद की तरफ से बड़ा संदेश आया है और ये संदेश साफ तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे कमांडर अहमद मसूद के चाचा ने कहा है। दरअसल इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील भी की और ये कहा है कि अहमद मसूद अभी जिंदा है और अमरुल्लाह सालेह भी जिंदा है। इनके पास हजारों लड़ाके हैं। मसूद ने जिनोवा में कहा कि घाटी में अभी भी हमारे पास हजारों लड़ाके हैं और वे किसी भी समय वापस आ सकते हैं। आप उन्हें देख रहे होंगे। हाँ, हम घायल हुए हैं, हम वास्तव में घायल हुए हैं, लेकिन हम मरे नहीं हैं, हम अभी जीवित हैं। साथ ही साथ मसूद ने ये कहा, पंसीर एक बदला नहीं है बल्कि एक मुद्दा है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। हम अपने अधिकार के लिए, आजादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, मानव अधिकार के लिए, मानव अधिकारों के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा शायद यह आखिरी मौका है जिसे हम अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद से लड़ने के लिए देख सकते हैं। हमें ये मौका नहीं खोना चाहिए। इसके बाद दुनिया के पास कुछ नहीं होगा और दुनिया पछता के रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र से फिर बढ़ेगा आतंकवाद और फैलेगा और भी देशों में। आज दुनिया ने अगर मदद नहीं की तो कल बहुत पछताएंगे लोग और आज के दिन के लिए कोसेंगे। वैसे